तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 501 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लूफेंग ने एक ही साथ 8 मिलियन से ज़्यादा सेक्टर बीस्ट को मार दिया होता है और जितने भी सेक्टर बीस्ट बचे हुए होते हैं वो यहाँ पे डर कर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि लूफेंग उन सबको मार देगा और यहाँ पे उन सबको भागना ही सबसे अच्छा है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ऐसे कई सारे सेक्टर बीस्ट होते हैं जो कि भागने लगते हैं। लूफेंग जानता है कि वो उन सबको रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पे उस सेक्टर बीस्ट अपने नेट से भाग कर तो यूनिवर्सिटी ओशियन में जाएंगे जिसके कारण लूफेंग जितना हो सके यहाँ पे मारने लगता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले 4,50,000 सेक्टर बीस्ट होते हैं। लूफेंग उन सबको कम कैचिंग करने लगता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफेंग उन सब में से 5 लेवल सेक्टर बीस्ट को ही मारने में कामयाब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 9 लाख सेक्टर बीस्ट है। अब दिखाया जाता है जितने भी 9 लाख सेक्टर बीस्ट बाकी बचे हुए होते हैं जिन्हें लूफेंग नहीं मार पाया होता है वो सभी यूनिवर्स ओशियन में भागने लगते हैं, जिसको देखकर तो लूफेंग भी हैरान हो जाता है। लूफेंग के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, वो जितना कर सके उन सबको मारना चाहता है ताकि वो उन सब में से किसी एक भी लेवल 6 को बॉर्न ही ना होने दे। इसके बाद लूफेंग उन सबको मारने लगता है। अब दिखाया जाता है कि ये यूनिवर्स ओशियन के लिए एक डिजास्टर था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल सेक्टर बीस्ट बाहर आ चुके होते और लगभग उनमें से 9 लाख सेक्टर बीस्ट से सभी उधर ही जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सबको इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे गोल्डन कैप केओस और वहीं पे लूफेंग होते हैं, वो सभी इन सब के बारे में बता देते हैं और सबको पता चल जाता है कि लूफेंग यहाँ पे हाइव में गया होता है सेक्टर बीस्ट में और सब लोग यहाँ पे हैरान हो गए होते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें वो बताते हैं कि एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे सेक्टर बीस्ट की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है। लूफेंग ने उन समय से 8 मिलियन प्लस को मार दिया है, लेकिन वहीं पे सबसे बैड मिलियन ये है कि यहाँ पे वो जितने भी 9 लाख सेक्टर बीस्ट है वो सभी लैंड ऑफ डार्कनेस से निकल के यूनिवर्स ओशियन में आ चुके हैं। अब पहले तो यहाँ पे सब लोग हैरान हो गए थे लूफेंग ने 8 मिलियन सेक्टर बीस्ट को मार दिया है, लेकिन यहाँ पे वो सभी ये दिखकर पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 लाख सेक्टर बीस्ट यूनिवर्स ओशियन में आ रहे, जहाँ पर वो लोग एक को नहीं संभाल पा रहे थे यहाँ पे 9 लाख आ रहे थे और वो लोग कर भी क्या सकते हैं। जिसके बाद लूफेंग क्या था सबको जाओ खुद को प्रिपेयर कर लो। अभी न्यूज़ चारों तरफ फैल जाती है और जितने भी बंदे होते हैं सब लोग पूरी तरह से डरने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे 9 लाख सेक्टर बीस्ट है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। डिवाइन आई क्लैन के बंदे भी यहाँ पे कहते हैं अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ो, सेक्टर बीस्ट से जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पर्पल होली लैंड्स के भी बंदे स्टन हो जाते हैं और यहाँ पे सभी तरफ फर्स्ट इराक के, सेकंड इराक के, थर्ड इराक के हर एक बंदे के पास यही न्यूज़ आ जाती है। सब लोग यहाँ पे डरने लगते हैं और यहाँ पे कुछ तो वो कर भी नहीं सकते थे। अब लूफेंग ने सबको जगह यहाँ पे खबर बता दी थी, सारे टेक्निक उन सब के बारे में उन सबको बता दिया था कि कैसे कैसे खतरे आ सकते हैं और सब तरफ यहाँ पे बात फैल जाती है। यहाँ पे कुछ तो ऐसे भी थे जो कि पहले से हार मान चुके थे लेकिन कुछ को यहाँ पे फाइट करने को तैयार थे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लूफेंग को जो कि आ चुका होता है 900 डेमन मास्टर की मिनिएचर यूनिवर्स में, जहाँ पे वो उस तरफ आ चुका होता है। यहाँ पे लूफेंग आ चुका था उसके मिनिएचर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्योंकि उसने उन सबको धोखा दिया था और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ही झटके में उनके जो भी मिनिएचर यूनिवर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसको देखकर वो कहते हैं कि जिसने भी अटैक किया उसकी जो टेरिफाइंग ब्लेड है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है और ये जरूर लूफेंग हो सकता है क्योंकि सेक्टर बेस्ड तो अटैक नहीं कर सकता है। और यहाँ पे वो कहता है मैं उसको डिस्ट्रॉय करने ही नहीं दूंगा। जिसके बाद वो अपने बैटल शिप से अपने उसी मिनिएचर यूनिवर्स के पास जाने लगता है और यहाँ पे वो कहता है मुझे विश्वास नहीं होता। अब दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो बंदा आ चुका होता है जो कि कोई और नहीं, असल में यहाँ पे लूफेंग 900 डेमन मास्टर पे अटैक किया होता है। यहाँ पे वो आ चाहता है ताकि वो लूफेंग को रोक सके, लेकिन यहाँ पर वो क्या ही कर सकता है। लूफेंग उस पर अटैक करता है और एक ही झटके में उसकी जो सिंगल शिप होती है एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाती है और यहाँ पे वो कर भी क्या सकता है। फिर दिखाया जाता है कि लूफेंग बाकी के जितने भी सेक्टर बीस्ट होते हैं उन सबको मारने लगता है, जितनी ज़्यादा हो सके उन सबको मारने लगता है। एक साथ 50,000 उन सबको एक ही साथ ख़त्म करने लगता है, लेकिन उन सब की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो अलग अलग करके वहाँ से भागने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे 900 डेमन मास्टर भी वहाँ पे एनिलेट हो चुका होता है।
और फिर लूफिंग स्टार टावर से वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है। हमें प्राइमर यूनिवर्स ह्यूमंस के टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग लूफिंग की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर पिछली दफ़ा कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि लूफिंग मिनिएचर यूनिवर्स के पास आ सके, लेकिन अब यहाँ पे सारी सीन चेंज हो चुकी है। लूफिंग की टेक्निक अभी बहुत ही पावरफुल हो चुकी होती है। लूफिंग के सामने कोई भी नहीं बच सकता है। लूफिंग के सामने ट्रू गॉड्स भी आसानी से मारे जा सकते हैं। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लूफिंग ने जो कारनामा किया होता है, ये पावर था, अब यहाँ पे उसके हटाने का मतलब कि यहाँ पे यूनिवर्स ओरिजिन यूनिवर्स को भी तो हटाना ही होगा, उनको आज़ाद तो करना ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है लूफिंग को, जो कि बाकी को आकर मोटिवेट करते, वो सबको मोटिवेट करता है कि हमें यहाँ पे खुद के लिए फाइट करना होगा, हमें अपने मरते दम तक फाइट करना होगा। यहाँ पे एक एक करके सारे ट्रिगर्स रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, सबके एक्सप्रेशन भी अच्छे होते हैं और यहाँ पे सब लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जितने भी ट्रिगर्स अभी तक होते सब लोग आ चुके होते हैं, सब लोग अभी सेक्टर 20 से फाइट करने के लिए आए हुए होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्राइमर के उस सिटी लीडर को भी, जहाँ पर वो आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे तुमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि वो अभी फर्स्ट और सेकंड इनकार्नेशन इरास के बंदों को मार रहा है। अब पूरे यूनिवर्स ओसिन में तो यही चल रहा होता है। लूफिंग अपनी फास्ट स्पीड से वहाँ पर आ रहा होता है, एक ही झटके में 50,000 लाइट ईयर्स तक कवर कर लिया होगा। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लूफिंग के जो 8 मिलियन के पावर के डिस्ट्रक्शन की वजह से सारे लोग हैरान भी हो रहे थे। सबसे ज़्यादा तो पर्पल मून होली लैंड वाले, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता था कि लूफिंग उनका कितना बड़ा दुश्मन है। अब लूफिंग की जो ब्लेड टेक्निक होती है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन जो कि सेक्टर 20 के लेवल 5 वाले जो अप्लाई करते हैं उतना ही पावरफुल हो चुका था। दिखाया जाता है कि लूफिंग टेलीपोर्ट करते हुए अपने एक्चुअली वर्म हॉल के थ्रू आ रहा होता है और यहाँ पे लूफिंग ने तो 900 डेमन मास्टर तक को भी हमें डरा दिया होता है, जिसके कारण वो वहाँ से भाग गया होता है और यहाँ पे उसने भी उसको मार दिया होता है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऐसे में उसको एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि लूफिंग ने तो उसको मार दिया होता है। अब फिर यहाँ पे सबको पता चल गया होता है कि क्या क्या हो गया है और इस कारण हमें पता चलता है कि लूफिंग सबको तैयार होने को कह देता है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफिंग अपने सभी जितने भी बंदे होते हैं उन सबकी टीम बनाने लगता है और यहाँ पे वो कहते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम मौका है कि हमें इन सबको रोकना होगा। जितने भी ट्रू गॉड्स हैं वो सभी यहाँ पे इन सब की मदद मांगने लगते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सेक्टर 20 सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं और जिनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं सब लोग यहाँ पे आके लूफिंग और बाकी से मदद मांगने लगते हैं, क्योंकि वो सही फर्स्ट और सेकंड रीइंकार्नेशन एरा के होते हैं और सब लोग यहाँ पे उनसे आके मदद करने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि स्केलेटन मास्टर तक भी वो आ चुके होते हैं, उनके मिनिएचर यूनिवर्स को भी उन सारे सेक्टर 20 ने खा लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो आकर स्केलेटन मास्टर उन सभी हेट हीरोज यूनिवर्स ओसिन से मदद मांगने लगते हैं कि कैसे भी करके वो उन्हें बचा ले, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेक्टर 20 है वो उन सब पे अटैक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेक्टर 20 से वो मदद मांगने लगता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसके कारण स्केलेटन मास्टर यहाँ पे उन साथ सेक्टर 20 के साथ मिल जाता है और कहता है कि मैं तुम सबका गुलाम बनने को तैयार हूँ। यहाँ पे सेक्टर 20 भी इसके लिए मान जाते हैं और इसका दिखाया जाता है कि स्केलेटन मास्टर उन सबका गुलाम बन चुका होता है, क्योंकि यहाँ पे उन सब के पास तो कोई और टाइम नहीं होता है। फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही करके सेक्टर 20 उन सब पे अटैक करने लगता है और यहाँ पे कुछ तो ऐसे होते जो कि मरने को तैयार होते, कुछ तो ऐसे होते जो कि सेक्टर 20 के गुलाम बनने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारा रेस पहले हो जा रहा है और हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो ह्यूमंस भी मारे जाएंगे। और अब फिर दिखाया जाता है कि ऐसे ही डिवाइन आई ट्रू मास्टर भी उन सब के साथ मिल जाता है और सेक्टर 20 के साथ मिल जाता है, जिसके बाद सेक्टर 20 उन सब का मास्टर बन जाता है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेक्टर 20 उन सब के मिनिएचर यूनिवर्स को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे उन सब की पावर बढ़ाना जरूरी था। इसको देखकर यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो सब ऐसे ही चलने लगता है और वो सब ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है और सेक्टर 20 का गुलाम बन चुका होता है डिवाइन आई मास्टर। अब डिवाइन मास्टर सोच रहा होता है कि अभी के लिए वो बच जाए, बाकी आगे चल के वो अपने आप को कैसे भी आज़ाद करा ही लेगा। फिर दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स ओशन ही डेज में मचा हुआ था। इस टाइम पर होली लैंड्स यहाँ पे सभी चीज़ ऐसी ही हो रही थी, सब पे अटैक हो रहे होते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है इस टाइम पर जिन पे भी अटैक हो जाता है और कहता है कि हम स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ अपने फाइनल डेस्टिनी को ही देख पाएंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो ऐसे ही हो रहे थे, तभी उन्हें शौक लगता है कि वो रुक चुके हैं, जितने भी सेक्टर 20 थे वो सभी रुक चुके हैं।
और फिर हमें दिखाया जाता है पर्पल मून एंसेस्टर को, जिन्हें पता चल जाता है कि जितने भी सेक्टर लॉस्ट यहाँ पे उन पे अटैक करे थे वो सभी रुक चुके हैं और सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक साथ 9 लाख सेक्टर बीस्ट मिलकर किसी भी एक मिनिएचर यूनिवर्स पे अटैक करेंगे तो उनको तो एक ही झटके में तो खा ही लेना है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक एक करके हर एक रेस डिस्ट्रॉय होने लगता है, खत्म होने लगता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल में, जहाँ पे लू फेंग और प्राइमर के सिटी लीडर आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है ओल्ड एंसेस्ट्रल गॉड को, जहाँ पे वो मिल्की वे और लीडर से बात करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे सेक्टर बीस्ट हमारे पास भी 1 से 2 दिन में आ जाएगा, इसलिए मैं आप सबको बुलाया हूँ। इसके बाद प्राइमर के भी कहते हैं कि हाँ वो लोग आ रहे हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि ये सब यूनिवर्स और जल्दी से कंज्यूम हो सके। और हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि आप लोग कैसे भी करके टीचर ऑरिजिन की ओरिजिनल माइंड से उनका विल पावर छुड़वा दो, ये हमारे लिए अच्छा है ताकि वो अपने मिनिएचर यूनिवर्स को बचा सके। अब यहाँ पे लू फेंग भी कहता कि हाँ यहाँ पे ओरिजिनल माइंड से कहो टीचर को जाने के लिए। अब यहाँ पे उन सब का एक ही होता है। ट्री एंसेस्टर एक दूसरे की तरफ देखते और कहते कि क्या टीचर ऑरिजिन को जाने दें। अब यहाँ पे उन सब ने पहले ही फैसला किया था कि लू फेंग कंट्रीब्यूट करेगा तो टीचर ऑरिजिन के विल पावर को आज़ाद कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग इंतजार करिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो इंतजार करते, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे ये सुनकर प्राइमर के कहते हैं कि क्या ओरिजिनल माइंड यहाँ पे टीचर ऑरिजिन को रिलीज करने के लिए रेडी नहीं है। तो वो तीनों यहाँ पे लू फेंग की तरफ घूरने लगते हैं और वो कहते हैं कि ओरिजिनल माइंड ने कहा है जो भी हुआ है वो सब, और कहा है कि टीचर ऑरिजिन को यहाँ रिलीज नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे हम लोग उसके विल पावर को रिलीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो लू फेंग उससे पूछता कि आखिर ऐसा क्यों। तो ये सुनकर वो सभी कहते हैं कि असल में टीचर ऑरिजिन सेपरेट हो चुके हैं, उनके विल पावर के साथ ही उनकी आउटर जो विल पावर है वो यहाँ पे पूरी तरीके से सप्रेस हो चुकी है, इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद एंसेस्ट्रल और आगे कहते हैं मिल्की वे टीचर ऑरिजिन बहुत ही पावरफुल थे और जबकि उनके पास अपनी इनहेरिटेंस आ चुकी है एंशिएंट सिविलाइजेशन की, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। अगर वो यहाँ से बाहर निकले तो अपनी यहाँ पे मशीन टाइप वैल्यूबस की मदद से तुम सबकी मदद कर सकते हैं और यहाँ पे ओरिजिनल यूनिवर्स कुछ भी वहाँ पे चांस खड़ा नहीं कर सकता है। और यहाँ पे ऐसी बात की जाए तो यहाँ पे इन सब को सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक तुम इन सब को कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, सेक्टर बीस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक हम टीचर ऑरिजिन को नहीं जाने देंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अभी भी वो टीचर ऑरिजिन को आज़ाद नहीं करना चाहते, बल्कि वो लू फेंग से ये डिमांड करते हैं कि कैसे भी करके तुम यहाँ पे इस सेक्टर बीस्ट के जो भी चीज़ क्राइसिस हो रही है उन सबको पूरी तरीके से ख़त्म करो, तभी यहाँ पे हम तुम्हारे टीचर ऑरिजिन को रिलीज़ करेंगे। और अब फिर हमें दिखाया जाता है ऐसे ही करके अब यहाँ पे फिर से एक चैप्टर स्किप होता है, मतलब एक चैप्टर फिर से रिपीट हो चुका होता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग और प्राइमर के सिटी लीडर को जो कि वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे वो अभी भी हैरान हो रहे होते हैं और प्राइमर के सिटी लीडर भी यहाँ पे रो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सब ऐसे ही चल रहा होता है। अब बीच का जो एक चैप्टर गायब है उसमें मुझे यहाँ पे नहीं पता चला, मैंने ढूंढा लेकिन फिर भी उस चैप्टर में मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था, लेकिन इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कुछ नेगोशिएशन करने के बाद टीचर ऑरिजिन की विल पावर को यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। बीच का चैप्टर्स पूरी तरह से कम्प्लीटली यहाँ पे हटा हुआ था, दो चैप्टर्स एक बार रिपीट हो गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर ऑरिजिन वहाँ पे बाहर निकलते क्योंकि उनके विल पावर्स को यहाँ पे आज़ाद किया जा चुका होता है। और फिर यहाँ पे टीचर ऑरिजिन भी बाहर आके अपने स्टूडेंट प्राइमर के सिटी लीडर से बात करते हैं और यहाँ पे उन्होंने कभी भी ये नहीं किया था। यहाँ पे आकर लू फेंग का शुक्रिया अदा करते कि उनकी वजह से यहाँ पे उसके विल पावर के ऊपर से सप्रेशन हट चुकी है। तो लू फेंग भी यहाँ पे वो करता है टीचर ऑरिजिन। अब यहाँ पे टीचर ऑरिजिन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा जरूरी है ह्यूमन रेस के लिए। अब यहाँ पे टीचर ऑरिजिन कहते हैं कि मैंने अपनी विल पावर को मिनिएचर यूनिवर्स को गार्ड करने के लिए छोड़ दिया है, अगर यहाँ पे सेक्टर बीस्ट भी उसे खाने की कोशिश करेगा तो ये थोड़ी देर के लिए चलेगा और मेरी अभी विल पावर बाकी के अदर ट्रू गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे लू फेंग भी समझता है। इसके बाद टीचर ऑरिजिन कहते हैं जाओ यहाँ पे सेक्टर बीस्ट आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे तुम सबको डिस्ट्रैक्ट नहीं करने दो, तुम सब जाओ और सबसे पहले सेक्टर बीस्ट से डील करो। तो लू फेंग भी हामी बढ़ता और वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत सारे ट्रू गॉड्स आ चुके होते हैं उन सबसे फाइट करने के लिए। लू फेंग भी उन सबसे कहता है कि हमें इन सबसे कैसे भी करके फाइट करना, और सब लोग बहुत ही जोश में होते हैं और वो सामने देखते हैं। दिखाया जाता है कि लू फेंग ने उन सबको सेक्टर बीस्ट के लोकेशन के बारे में बता दिया होता है कि वो शायद जितने भी सेक्टर बीस्ट कहाँ मौजूद है, क्योंकि लू फेंग को तो पहले से ही मोरोसा से उन सब के बारे में पता चल गया होता है। हमें पता चलता है कि जितने भी 9 लाख सेक्टर बीस्ट होते हैं वो आधे आधे ग्रुप में डिवाइड हो चुके होते हैं, मतलब एक जगह 45
4,50,000 और एक जगह 4,50,000 में बन चुके होते हैं और वो दोनों दो ग्रुप में यहाँ पे बटे हुए थे। और यहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं कि हम लोग उतने सारे सेक्टर बेस को कैसे रेसिस्ट करेंगे, क्योंकि हम में से पास तो सिर्फ 100 से ही कम ट्रू गॉड्स से हम लोग उन सब का कैसे अटैक का सामना कर सकते हैं। सब लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सब कर भी क्या सकते थे। नाइट मोमेंटनेस मास्टर कहते हैं कि ये कैटास्ट्रॉफ है, हम लोग लकी हुए तो हम लोग बच पाएंगे, लेकिन हम सबको तो यहाँ फाइट करना ही होगा। हम लोग यहाँ पे भले ही उन सबको अटैक करके हरा ना सके, लेकिन हम सबको फाइट करना ही होगा। अगर हम लोगों ने उन सबको हरा दिया तो हमारा रेस हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। तो ये सुनकर वो सभी जोश में आ जाते हैं कि हमें कैसे भी करके उन सबको हराना ही है। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग भी इन सब के बारे में सोचा था और कहता है कि कैसे भी करके मुझे इन सब को ख़त्म ही करना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो सारे जमा होकर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पे उन साइड ट्रू गॉड्स के अंदर भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट बैठे हुए थे एक कॉर्नर में, जहाँ पे लू फेंग उसको देखकर उनको ग्रीट करता है टीचर, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि टीचर भी यहाँ पे हैं। अब सिटिंग माउंटेन गेस्ट कभी भी ट्रू गॉड के मीटिंग्स में आए नहीं थे, लेकिन ये पहली दफ़ा था जब सिटिंग माउंटेन गेस्ट भी यहाँ पे आए हुए थे। अब टाइम फ्लू होने लगता है और सबके कम्युनिकेशन टोकन के कारण वहां पे आने लगता है और सबको पता चल जाता है कि सेक्टर बेस 2 टीम में बढ़ चुके हैं। और मोरोसा सारी चीजें बताने लगता है कि यहाँ पे वो कहाँ जा रहे हैं। वो 4,50,000 जितने भी वो कहाँ जा रहे हैं। मोरोसा कहता है कि एक अदर टीम उस एरिया में जा रहा है और सेकेंड टीम 4,50,000 यहाँ पे वो सभी एक मिनिएचर यूनिवर्स के पास जा रहे हैं और वो आपके मिनिएचर यूनिवर्स की तरफ जाए। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता है कि क्या उनका एक ग्रुप तो लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या है, वो आखिर ऐसा क्या करना चाहता है। यहाँ पे सेक्टर बेस ने भी अलग ही प्लान बनाया होता है। एक ग्रुप यहाँ पे 4,50,000 का वो लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स पे अटैक करे और बाकी का यहाँ पे अलग से तबाही मराएगा। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे ही वो सभी यहाँ पे आगे चलने लगता है। लू फेंग को पता चल जाता है कि यहाँ पे वो जितने भी सेक्टर बेस्ड है वो लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को सैल्यू करना चाहता है। यहाँ पे लू फेंग के पास 2 ऑप्शन थे कि लू फेंग को या तो एक था ये कि वो अपने मिनिएचर यूनिवर्स को स्टार टावर से कवर अप करके सेक्टर 20 से फाइट करने जाए, लेकिन यहाँ पे लू फेंग बिना स्टार टावर के मारा जाएगा। और हमें दिखाया जाता है मोरोसा को जो उसी में कहता है मास्टर पैराटिम। और जैसे लू फेंग उधर देखता है तो वो देखता है कि जो 4,50,000 सेक्टर बेस्ड होते हैं वो फर्स्ट यूनिवर्स इरास की तरफ होते लगता है, वो पास आने लगते हैं। और मोरोसा स्टन हो जाता है और कहता है कि वहाँ पे जितने भी 4,50,000 वो ऑलरेडी आपके मिनिएचर यूनिवर्स के पास आ चुके हैं और उनको 1 मिनट लगेगा यहाँ पे आने में और आपके यहाँ पे उन सबको स्वैलो करने में। और बाकी के जो दूसरे टीम है वो यहाँ पे आपस में फाइट कर रहे हैं, वो सब मार रहे हैं और अभी वहाँ पे सिर्फ 1 लाख सेक्टर बेस्ड बचे हुए और 1 लाख मारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो सेक्टर बेस्ड का प्लान होता है जो 9 लाख में से होता है 2 ग्रुप में बांटे गए थे, जिनमें से एक ग्रुप लू फेंग पे अटैक करने के लिए गया होता है और जो बाकी के 4,50,000 होते हैं वो आपस में फाइट करके अपने आप को मारने लगते हैं, जिसमें से 1 लाख ऑलरेडी मारे जा चुके थे ताकि वो आपस में लड़कर अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को यहाँ पे बना सके, अपने आप को लेवल 6 में प्रमोट कर सके। और यही उन सब का प्लान होता है। या तो लू फेंग उन सब के ग्रुप की तरफ जाएगा उन सबको मारने, या फिर लू फेंग अपने मिनिएचर यूनिवर्स को बचाने जाएगा। लू फेंग के पास 2 ही ऑप्शन थे, क्योंकि अगर लू फेंग ने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को बचाने गया तो वहाँ पे वो सब फाइट करते करते लेवल 6 में आ जाएंगे और लू फेंग चाहकर भी लेवल 6 वाले को हरा नहीं पाएगा। लू फेंग सोचने लगता है कि आखिर क्या करना चाहिए और यहाँ पे लू फेंग पूरी तरह से फोर्स अप हो जाता है एक डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि लू फेंग के पास सिर्फ 1 मिनट होता है। 1 मिनट में लू फेंग को डिसाइड करना है कि अगर उसे मिनिएचर यूनिवर्स को बचाना है या फिर उसे उन सब से फाइट करना है। अब यहाँ पे आप लोग समझ लो कि मिनिएचर यूनिवर्स जिसका डिस्ट्रॉय हो गया वो कभी भी ट्रू गॉड से ऊपर लेवल में नहीं जा सकता, मतलब ब्रेक थ्रू करके अपर लेवल में नहीं जा सकता अगर उसकी मिनिएचर यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गई। और यहाँ पे लू फेंग ऐसा भी नहीं चाहता था कि वो इसी स्टेज पे रुका रह सके और सबको इन सब के बारे में पता चल जाता कि वो ऐसा कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पे हैरान हो चुके होते हैं। सबको ये भी पता होता है कि यहाँ पे वो लोग 6 लेवल को हरा नहीं सकते हैं और यहाँ पे उन सब के पास इतना भी रास्ता नहीं बचा हुआ है और सब लोग इन सब के बारे में बात करने लू फेंग पूरी तरह से टेरिफाइड हो चुका होता है। और तभी हमें प्राइमर के उस सिटी लीडर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं लू फेंग हम जानते हैं कि हमारी आशा तुमसे है, तुम जाओ अपने मिनिएचर यूनिवर्स को बचाओ, यहाँ पे तुम उसको बचा सकते हो। तो यहाँ पे लू फेंग भी कहता है कि टीचर मैं जानता हूँ मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब लू फेंग भी सोच रहा होता है
कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, कि आखिर उसे किस ग्रुप की तरफ जाना होगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग उन सब की तरफ देखता है और यहाँ पे उन सब से कहता है कि मैं उन सब ग्रुप की तरफ जाऊँ जहाँ पे वो आपस में फाइट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ा। तो ये सुनकर वो सभी हैरान हो जाते क्योंकि अगर लू फेंग ने ऐसा किया तो लू फेंग अपनी पावर को ऊपर नहीं बढ़ा सकता, फ्यूचर में कभी वो पावरफुल नहीं बन सकता है। जिसको देख कर लू फेंग कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी मिनिएचर यूनिवर्स बहुत बड़ी है, वो अपने आप को बहुत हद तक एंड्योर कर सकती है। लेकिन यहाँ पे सब लोग यहाँ बात करने लगते हैं, लेकिन लू फेंग कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। जहाँ पे लू फेंग ऐसा ही करता है, वो अपने मिनिएचर यूनिवर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो यहाँ पे सबको मार सके और यहाँ पे अपने को वहाँ पे लेवल 6 को प्रमोट होने से पहले उन सबको मार सके। और यहाँ पे ट्रू साइलेंस हो जाता है जहाँ पे सब लोग हैरान हो गए थे कि लू फेंग अपनी मिनिएचर यूनिवर्स की फिक्र नहीं कर रहा है बल्कि वो इस पूरे के पूरे यूनिवर्स की फिक्र कर रहा है। जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है मिल्की वे लीडर, हम लोग आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आप जाओ, हम यहाँ पे आपके इंसान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मा लेते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि सब लोग यहाँ पे ऐसे थे। वहीं पे सिटी माउंटेन गेस्ट भी अपने लू फेंग को देख रहे होते हैं, उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छा स्टूडेंट को सुना है जिसने कि अपने आप को अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ के बल्कि यहाँ पे इन सब को देखा है। और तभी हमें दिखाया जाता है सिटी माउंटेन गेस्ट को जो कि कहते हैं लू फेंग। यहाँ पे लू फेंग भी अपनी टीचर से बात करता है और वो कहता है टीचर, जहाँ पे सिटी माउंटेन खुश हो गए होते हैं कि लू फेंग अपने आप को सेक्रीफाइस करने को तैयार हो चुके होते हैं। जहाँ पे सिटी माउंटेन इसी बात पे कहते हैं कि तुम जा सकते हो, जाओ उस सेक्टर 20 के थ्रेट को हैंडल करो। और बात रही तुम्हारी मिनिएचर यूनिवर्स की तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास मैं तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स के पास जाऊंगा और मेरे पास एक ट्रेजर है जिसकी वजह से मैं तुम्हारे मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग हैरान हो जाता और कहता क्या। अब यहाँ पे लू फेंग पीछे नहीं मुड़ता बल्कि वो आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। तो लू फेंग शौक होते हुए कहता है कि टीचर आप कह रहे कि आप में मिनिएचर यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर सकते, तो वो भी कहते हैं हाँ। तो लू फेंग पूछता है कि टीचर फिर आपका मिनिएचर यूनिवर्स का क्या होगा। तो सिटी माउंटेन गेस्ट कहता है सिर्फ मैं एक ट्रेजर से सिर्फ एक ही को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मतलब ये हुआ कि सिटी माउंटेन गेस्ट अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ के लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को यहाँ पे बचाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो अपनी मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ देंगे। मतलब ये हुआ कि उनकी मिनिएचर यूनिवर्स भी तबाह हो जाएगी। तो ये देखकर लू फेंग कहता है टीचर जब आपका मिनिएचर यूनिवर्स खत्म हो जाएगा तो आप अपने आप को पावरफुल, लेकिन इससे पहले सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं ज़्यादा मत बोलो, ये पॉइंटलेस है। अगर तुम यहाँ पे मैं ट्रांसेंडेंस को भी सर्वाइव कर पाऊंगा तो ये पॉइंटलेस है, तुम्हारी सर्वाइवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हें अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। तो ये सुनकर लू फेंग भी पीछे हट जाता है क्योंकि ये सच था कि लू फेंग अपने आप को ऐसा नहीं देखना चाहता था कि वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था। और यहाँ पे सिटी माउंटेन गेस्ट की सारी आशाएं लू फेंग पे ही थी, जितनी भी की होती सिटी माउंटेन गेस्ट ने लू फेंग पे मेहनत यहाँ पे सिटी माउंटेन बेकार नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद सिटी माउंटेन गेस्ट कहते हैं ज़्यादा मत सोचो, ये हमारा ऐसा बिग डील है जहाँ पे मैं भी यहाँ पे आगे वर्ल्ड स्पेस लेवल तक नहीं जा सकता, तुम इनकारनेशन को ट्रांसेंड कर सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम ज़्यादा सीक्रेट को सीख सकते हो। टीचर तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही लेगा लेकिन मैं तुम्हें अपनी लाइफ से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर लू फेंग के भी आंखों में आंसू आ जाते कि सिटी माउंटेन गेस्ट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तक बलिदान देने को तैयार हो चुके हैं। जिसके बाद लू फेंग जानता और यहाँ पे इन सब के बारे में सोचता और कहता टीचर जब ये क्राइसिस ओवर हो जाए तो मेरे पास मैं कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा ताकि आपको सेव किया जा सके और मैं आपके इस काइंडनेस को जरूर पे करूंगा। जिसके बाद लू फेंग उस तरफ जा चुका होता है उस सेक्टर 20 के ग्रुप में जहाँ पे वो आपस में फाइट करके अपने आप को पावरफुल बना सके। और वहीं पे हमें सिटी माउंटेन गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि चले जाते हैं लू फेंग के मिनिएचर यूनिवर्स को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग उन सारे ग्रुप्स को मार सकता है या फिर नहीं, क्या लू फेंग को बचाने के लिए सिटी माउंटेन गेस्ट अपना बलिदान दे देंगे या फिर नहीं, और क्या होता है क्या लू फेंग इस सेक्टर 20 के क्राइसिस को खत्म कर पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।